आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं गौरव चोपड़ा, पूर्व कॉरपोरेटर जम्मू नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। मैं अमित जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बड़े शॉर्ट पीरियड पे आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दिया। हमारे पूर्व इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर अमित गुप्ता जी, मेरे साथ वरिंदर मन्हास जी जो हमारे यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मेरे वरिंदर प्रताप जी, हमारे साथ अश्विनी हांडा जी जो हमारे स्पोक पर्सन हैं, अश्विनी गुप्ता जी, सोनू जी, अनिल नरगोत्रा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के। आज जो प्रेस वार्ता हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उसका ये मकसद है कि जब 370 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया था तो अमित शाह जी द्वारा बताया गया पूरे जम्मू कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को, कि जो 73rd और 74 अमेंडमेंट है वो अब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, क्योंकि 370 एक बहुत बड़ा पहाड़ था उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज से वो वहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 73rd और 74 अमेंडमेंट में पंचायती राजों को उनका अधिकार, लोकल बॉडीज़ को उनका अधिकार, आज जिस तरह नगर निगम के अंदर, जम्मू नगर निगम के अंदर अगर मैं बात करूं तो PHE, PWD और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जम्मू नगर निगम के अंदर अगर अंडर आए हैं तो वो इसी 73rd और 74 अमेंडमेंट के लागू होने के बाद आए। और उसमें यह भी बताया गया था कि जो लोकल बॉडीज़ में और पंचायती राजों में जो चुनाव नहीं होते, जो 13-13 साल का गैप आता है, अब वो समय पे होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जम्मू की जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पे 73rd और 74 अमेंडमेंट लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो यहाँ लोकल बॉडी चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्या आप सोच समझकर इन चुनावों को डेफर कर रहे हैं? क्या आपका सर्वे में यहाँ पे जो है आपकी सीटें नहीं आ रही थी? क्या कुछ और मकसद था कि जिस प्रकार से ये एक मीटिंग हुई, क्योंकि जब तक कॉरपोरेटर्स थे, ऑपोजिशन की आवाज़ बुलंद थी, तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स का भी विरोध किया। इस तरीके की मीटिंगों में जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं हमने उसका भी विरोध किया। लेकिन आज इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज बाहर के ऑफिसर्स तो अपना मनमानी कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ मिल गए हैं और वो भी जम्मू की जनता के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। क्या आपके दिल में जम्मू के प्रति कोई हमदर्दी नहीं रही? आज कोरोना के बाद लोगों के कामकाज बिल्कुल बंद हो चुके हैं, फैमिलियां खत्म हो चुकी हैं, किसी के घर में तो कमाने के लिए कोई आदमी तक नहीं रहा, तो वो लोग इतने इतने चार्जेस कहाँ से देंगे? मुझे ये समझ नहीं आता। आप देख सकते हैं कि जब ये जम्मू नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई, 8/12/2023 को इसको पास किया गया और इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये फाइनेंस प्लानिंग कमेटी में जो इसे पास किया गया। मैं 5 साल फाइनेंस प्लानिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। दोनों मेयर के साथ मैंने, भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर थे उनके साथ काम किया, लेकिन कभी हमने इस चीज़ को पास नहीं होने दिया, ना कभी प्रॉपर्टी टैक्स को पास होने दिया और ना ही कभी इस तरीके के जो चार्जेस हैं इनको बढ़ाने के लिए कभी हमने पास होने दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम की जो जनरल हाउस की मीटिंग होती है उसमें से पास किया गया। मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि अगर किसी भी मीटिंग की जिसमें ये इसको पास किया गया हो, आप मिनट्स की कॉपी हमें दे देंगे, हम सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। हम कभी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जम्मू नगर निगम के खिलाफ। आज आप देख सकते हैं कि जम्मू को लूटने का काम किस तरीके से किया जा रहा है कि छोटी छोटी रेडी वालों को तंग किया जाता है, जो छोटे हाउस होल्डर्स हैं, दुकानदार हैं, उनको तंग किया जाता है। बिल्डिंग परमिशन लाओ, नहीं है बिल्डिंग परमिशन तो खिलाफ वर्जी चली जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं उनको कोई नहीं पूछता। तो जब लोग बेचारे बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने रेट यहाँ पे बढ़ाए हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉपी फ़ी है वो 100 रुपये से सीधा 1000 कर दी, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 से 700 कर दी, सेप्टिक टैंक की जो सिक्योरिटी फ़ी है 2000 से 5000 कर दी, सैनिटेशन चार्जेस 1200 से 3000 कर दिए, मलबा सिक्योरिटी फ़ी जो होती थी वो पर बिल्डिंग अप टू एरिया अप टू 1000 स्क्वायर फीट से जो हमारी थी 2000 से 4000 कर दी, 3000 से 6000 कर दी। इस तरीके से जो 32 रुपये पर स्क्वायर फीट जो हमारी फ्लोर की जो हमारी वो थी वो 80 रुपये स्क्वायर फीट कर दी। इस तरीके की धांधलियाँ जो हमारे टी स्टॉल और हमारे ढाबे वालों की जो हमारी एनओसी फीस थी वो 2200 से 4000 कर दी। कहने का मतलब ये है कि आज इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरीके के चार्जेस जो डबल और ट्रिपल चार्जेस कर दिए, 25% इन्होंने बढ़ा दिए हैं, हम इसे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी कॉरपोरेटर्स को, जो पूर्व कॉरपोरेटर्स चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने अपने वार्डों में प्रोटेस्ट करें। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बार एसोसिएशन को, होटल एसोसिएशंस को और तमाम दुकानदार के शॉपकीपर्स प्रेसिडेंट्स को, चेयरमैन्स को और हमारे जो हाउस होल्डर्स हैं उनके साथ हम सड़कों पे उतरेंगे। हम जम्मू नगर निगम का भी विरोध करेंगे कि जम्मू के अंदर इस तरीके का अत्याचार जो है वो हम कभी नहीं होने देंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी तो प्रॉपर्टी टैक्स का पोर्टल बन चुका है और प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हम उसका भी विरोध करेंगे। क्या आप इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे थे? आप वेट कर रहे थे कि कब कॉरपोरेशन समाप्त होंगी, कब कॉरपोरेटर अपने अपने घर पे जाएंगे, तो हम इस तरीके की लूट जो खसूट जो है वो हम नगर निगम के अंदर करेंगे और लोगों की जेब में डाका डालने का काम करेंगे। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि इन रेट्स को वापस लिया जाए, जम्मू की जनता को तंग नहीं किया जाए। अमित गुप्ता जी। नमस्कार, जय श्री राम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही है कि जम्मू की जनता पे अत्याचार किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, छोटे दुकानदार, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दुकानें भी हैं, उसका भी इन्होंने 25% रेट बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जम्मू में कितना इनकम है, दुकानदार कितने पैसे कमा रहा है, कि जम्मू कश्मीर हमारा टूरिज़्म पे डिपेंड है। और हमारे एलजी प्रशासन सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आया, मगर वो टूरिज़्म कश्मीर में आया, जम्मू में यात्री नहीं आ रहा। ये आप होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी पूछ सकते हैं, जो मार्केट हरी मार्केट या रघुनाथ बाज़ार के लोग यहाँ वहाँ के प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं कि जम्मू में कितना टूरिज़्म आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये नए साल का जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक जम्मू की जनता को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, मगर हम लोग ये नहीं होने देंगे। ये आपसे वादा करते हैं। आने वाले कुछ ही देर में हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी जाएंगे, अपील करेंगे, और बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जो मार्केट एसोसिएशन के जितने भी प्रधान कहते हैं, अब हम इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, इस मार्केट के प्रेसिडेंट्स हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी सड़कों पे आएँ, लोगों को बताएं कि आपके दुकानदारों पे कितना अत्याचार हो रहा है, कितना धोखा हो रहा है। जो दुकानदार जीएसटी भी दे रहा है, बिजली का किराया भी दे रहा है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह टैक्स पे भी कर रहा है, फिर भी आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दुकानदार से 200 रुपये लेती है, 500 रुपये भी ले रही है, 1000 रुपये भी ले रही है, फिर भी आप कॉरपोरेशन को पैसा दे रही है आम जनता। वो दुकानदार, वो एक आम आदमी अपना परिवार कैसे चलाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक सपना भी है, सबका साथ सबका विकास का, वो नारा इधर जम्मू में नहीं दिखता, वो आम जनता को बेनिफिट दिया जाए। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जम्मू की जनता पे 370 के बाद इतना अत्याचार देखने को मिल रहा है, कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब यूथ को देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, यहाँ टूरिज़्म नहीं है। और आने वाले समय में, ये गौरव जी ने बताया है, जो हमारे पास ये प्रूफ आए हैं, तो हर दुकानदार, रेडी फड़ी, छोटे दुकानदार, टी स्टॉल हो गया, चाय वाला हो गया, फिर उसके बाद प्लानिंग फीस जो लगा रहे हैं वो भी लग रही है, लेबर क्लास फीस, लेआउट प्लान की फीसें लग रही हैं। बड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि आप छोटा जो मध्य लोग वर्ग के लोग वो ये फीस नहीं दे सकते। और आप मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जम्मू की जनता को हाथ जोड़ के विनती है, अब तो जाग जाओ।
कि जम्मू पे कितना और अत्याचार होने के मजबूर हैं, कि जितने लोग हैं अनदर पार्टी के लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप रोड और सड़कों में आएँ। धन्यवाद।